एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया आपको सुनाता हूं। और ये वाकया पेश आया नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में। प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक बार अपने साहबा इकराम अलैहिम रिदवान के साथ एक सफर पर जा रहे थे। ट्रैवल उस जमाने में घोड़ों पर और ऊंटों पर होता था, और ऐसा तो नहीं होता था कि रास्ते में रेस्टोरेंट्स आते थे तो लोग रुककर खाना खा लें। आज तो हम हाईवे पे जाते हैं तो मोटेल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट आ रहे होते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, खाना खा लेते हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, अपने साथ ही खाना लेके चलना पड़ता था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि काफिले को रोक दिया जाए, सब लोग रेस्ट भी कर लें, कुछ खाना वगैरह भी खा लें। एक वक्फा दिया गया। मगर साहबा इकराम की जिंदगी की सादगी और गुर्बत का आलम क्या था कि जब साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अपने टिफिन बॉक्स खोले तो उनके पास रोटी तो थी मगर सालन नहीं था, सिर्फ सूखी एक सादी रोटी सब खाने लगे। अब जरा यहां थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा और तवज्जो चाहूंगा। ये लोग कौन थे? ये नबी पाक के दोस्त हैं, मेरे आका के साथी हैं। दे वर नॉट ट्रेवलिंग फॉर हॉलीडे ट्रिप, वो किसी घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहे थे, वो अल्लाह की राह में जान देने जा रहे थे। मगर आलम यह था कि रोटी थी, सालन नहीं था, मगर जबान पर शिकवा भी नहीं था। हाँ, ये बात समझनी है साहबा इकराम की हयात से कि थोड़े पर भी राजी थे। आज हमारी कबर्ड्स भरी हैं, फ्रिज भरे हैं, अकाउंट्स में पैसे हैं, मगर कभी काम ना मिले, कभी जनाब कोई नुकसान हो जाए तो मूड ऑफ हो जाता है कि कुछ भी नहीं है यार, बड़ी प्रॉब्लम है। अरे अल्लाह ने इतना दिया, उसका शुक्र नहीं करते। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अल्लाह साबिरों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। इस इंसिडेंट में कैसा ज़हूर हुआ, अल्लाह की कैसी मदद आई। एक शहद की मक्खी नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कानों के पास आकर भुनभुनाने लगी। आपने देखा होगा नॉर्मल जो बीज होती हैं, आम मक्खियां होती हैं, उनकी आवाज अलग होती है। शहद की मक्खी की आवाज जो है वो और तरह की होती है। तो वो शहद की मक्खी भुनभुनाने लगी। साहबा का अकीदा देखो, साहबी रसूल नबी पाक से पूछते हैं, हुजूर ये मक्खी आपसे क्या बात कर रही है? लुक एट द बिलीफ ऑफ साहबा इकराम। वो जानते थे कि मेरे आका जानवरों की बोलियां भी जानते हैं। नबी पाक ने ये नहीं कहा कि मैं मक्खी की जबान कैसे समझूंगा। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मक्खी मुझसे कह रही है कि हुजूर आपके सहाबा हमारे इलाके में आए हैं और अब सिर्फ रोटी खा रहे हैं। हुजूर हम शहद की मक्खियों में ये बेचैनी है कि सहाबा के लिए कोई सालन का इंतजाम भी होना चाहिए। हुजूर करीब ही हमने शहद का छत्ता बनाया हुआ है, आप किसी सहाबी को हमारे साथ भेजिए, वो छत्ता लेकर आए ताकि सहाबा रोटी के साथ शहद खा लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम को हुक्म दिया, अली जाओ और वो शहद का छत्ता ले आओ। शेर खुदा जाकर वो छत्ता लाए। वो सहाबा जो थोड़ी देर पहले सादा रोटी खा रहे हैं, अब शहद शफाफ लजीज सेहत बख्श शहद के साथ रोटी खा रहे हैं। वो मक्खी या कोई और मक्खी कानों के पास आकर फिर भुनभुनाने लगी। साहबी कहते हैं, हुजूर अब क्या कह रही है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब मैंने इससे सवाल किया है, उसका जवाब दे रही है। मैंने पूछा है, ऐ मक्खियों बताओ तो सही शहद बनाते कैसे हो? मक्खियां कहती हैं, हुजूर हम पूरा एक हमारी पूरी काफिला होता है, हम बयाबानों में जंगलों में जाकर फूलों का रस चूसकर हम शहद बनाती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने कैसा सवाल किया। आप फरमाते, शहद फूलों का रंग, फूलों का जायका जो है वो तो कड़वा भी होता है, कुसीला भी होता है, फीका भी होता है, ये इतना मीठा शहद कैसे बन जाता है? अच्छा, आप सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा, कभी गुलाब की पत्ती खा लें तो वो तो आप खा सकते हैं, चंबेली की पत्ती जो है या किसी और फूल को आप चबा भी नहीं सकते, बड़ा कड़वा होता है। और शहद तो इतना मीठा कि नाम लो तो मुंह मीठा हो जाता है। इतना डिफरेंस कैसे, इतनी मिठास कैसे? सुनो, 1450 साल पहले मक्खी ने क्या कहा। कहती, हुजूर बात यह है कि हम जब फूलों का रस चूस लेती हैं, हुजूर जब हम वापस आने लगती हैं तो हमारे साथ हमारा एक लीडर होता है, हमारा एक सरबराह होता है, वो हमें लेकर चलता है और हुजूर वापसी में वो आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है। हुजूर हम सारी मक्खियां आप पर दुरूद पढ़ती हैं। या रसूल अल्लाह, ये कोई और कमाल नहीं है, ये आप पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है कि फूलों का कड़वा फीका कुसीला रस जो है वो शहद जैसे मीठे रस में तब्दील हो जाता है। इट मींस ये रिवील हुआ हमारे सामने कि शहद दुरूद पाक की बरकत से मीठा होता है। आज साइंस कहती है
कि कई बीमारियों का इलाज शहद में है। हिकमत के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, एवरीबडी, सब लोग रेकमेंड करते हैं कि जनाब हनी का इस्तेमाल करें। अरे ये हनी में शिफा आई कहां से, ये बरकत आई किधर से? ये नबी पाक पर दुरूद की बरकत है। तो यहां उलमा बड़ी प्यारी बात इस वाक़े से हमें एक्सट्रैक्ट करके बताते हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा आप सबकी। उलमा कहते हैं जब दुरूद पाक की बरकत से फूलों का कड़वा फीका रस जो है वो शहद जैसा मीठा बन सकता है, तो जिसकी जिंदगी में गुनाहों की कड़वाहट हो, जिनकी जिंदगी में गुनाहों की फीकावट हो, जिनकी जिंदगी में तकलीफों की मुरझापन हो, वो चाहते हैं कि अगर जिंदगी नेकियों की मिठास से तरबतर हो जाए तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लें। दुरूद पढ़ते रहा करो, जिंदगी में नेकियों की मिठास आना शुरू हो जाएगी। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्लीज अपनी रूटीन में दुरूद पाक को शामिल करें।